नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है कि नहीं? हाँ जी, चलो 10th के अंदर हम पता है आपको आ चुके हैं और नए नए आए हैं अभी। तो कुछ ऐसे काम नहीं करने हमने जो हमें आगे जाके दिक्कत दें, ठीक है। तो आज अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। हमने इंट्रोडक्शन किया था जहाँ मैंने आपको चीज़ें सिखाई थी, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको सेकंड वीडियो में ये सिखाया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो वीडियो लेंदी ज़रूर थी। देखो, वीडियो लेंदी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार सीख लो उसके बाद बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं होती। चलो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाना है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे निकालने के लिए। चलिए करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि 15 12 15 21 है ना, इनका निकालना है। तो हम करते हैं सोल्यूशन बेटा इसका, है ना। तो एचसीएफ एंड एलसीएम है ना, ये हमको निकालना है। आपके सामने 12 है, आपके सामने 15 है और आपके सामने बेटा 21 है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तीनों को पहले अलग अलग। तो ये हो गया 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यानी कि 12 को आपने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। 15 का करेंगे तो 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। तो 15 को आपने कैसे लिख दिया बेटा? 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 21 का मतलब क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई 7 21 होता है, 7 1 7। तो इसका मतलब 21 को आपने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो हमें एचसीएफ निकालना है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है बेटा? 12 15 और 21 का, ठीक है जी। इनका एचसीएफ क्या होगा? तो मैंने आपको बोला था कि एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो हमें करना है इनका कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो कॉमन मतलब तीनों में कॉमन क्या क्या है? 3 कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 यहां पर कॉमन है और 3 की मिनिमम पावर भी 1 ही है तो आंसर उसका हो जाएगा 3। तो इसका एचसीएफ आ गया 3, ठीक है। फिर हमको लेना है एलसीएम। फिर हमको निकालना है एलसीएम किसका? 12 15 और 21 का, ठीक है। एलसीएम लेने में हम कॉमन फैक्टर नहीं लेते, सारे फैक्टर लिखने हैं। तो फैक्टर कौन कौन से? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये सारे फैक्टर लिख लिए। अब इन फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर लिखिए। 2 की मैक्सिमम पावर देखो 2 है बेटा, 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, 5 की मैक्सिमम पावर भी 1 है और 7 की भी 1 है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 5 जा 420। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 420। ये क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा दिया था, ठीक है बेटा। यहाँ हो गया पहला सवाल। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, ठीक है जी। चलिए सेकंड वाला देखिएगा ध्यान से, सेकंड वाला ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी आपको क्या निकालना है बेटा? एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सेकंड वाले का देखिएगा 17 23 29, ठीक है। अब ये तीनों नंबर अगर गौर से देखो, अगर ये तीनों नंबर गौर से देखो तो ये तीनों ही नंबर क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एक चीज बताता हूं मैं आपको, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, ठीक है। जो प्राइम नंबर होता है इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स is the product of given numbers। प्रोडक्ट ऑफ इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? केवल प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके सामने 3 या 4 या 6 या 10 15 कितने भी नंबर है वो सारे प्राइम है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा एचसीएफ किसका 17 23 और 29 का। इसका एचसीएफ हमेशा 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। हमने पढ़ा है ऑलरेडी प्राइम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 17 23 29, है ना। ये तीनों ही प्राइम है तो इनका एलसीएम हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा आंसर आएगा ना। फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? देखो 17 3 51, कैरी गया 5, 17 2 34 प्लस 5 39, ठीक है। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया। अब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इस तरह से कर दीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो, है ना। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 1 9, 9 9 81, 8 कैरी, 9 3 27 और 8 35, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 1 2,
2 9 सा 18 कैरी गया 1, 2 3 सा 6 और 1 7, ठीक है। जोड़ेंगे इसको 9 3 3 13 कैरी गया 1 11, 1 1 3 3 9 है ना, 1 1 3 3 9 इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको बात समझ में आ रही है, फास्ट नहीं हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत धीरे पड़े हैं, अब हमें फटाफट से करने हैं सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज 8 9 25, ठीक है ना। फर्स्ट का सोल्यूशन ये रहा, सेकंड का ये रहा, अब मैं थर्ड का इधर करता हूँ, थर्ड का यहाँ करता हूँ, ठीक है। थर्ड का यहाँ करता हूँ, एचसीएफ एंड एलसीएम है ना, ये तो निकालना है। चलिए हम 8 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बेटा। 8 का हो जाएगा 2 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 8 को हमने लिख लिया बेटा 2 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं 9 का, है ना, 9 का 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो इसका मतलब 9 को आपने लिख लिया 3 की पावर 2, ठीक है। फिर देखते हैं 25 आपका आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। इस तरह से आ गया, तो ये आपका हो गया 5 की पावर 2, है ना। 25 को आपने क्या लिखा, 25 को आपने क्या लिखा, 25 को आपने लिखा बेटा 5 की पावर 2, ठीक है जी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो, हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, किसका एचसीएफ निकालना है? 8 9 25 का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, हालांकि प्राइम नंबर्स नहीं है लेकिन यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इसका एचसीएफ 1 ही होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम 8 9 25 का जो एलसीएम हो जाएगा, देखो सारे हम क्या लेंगे फैक्टर्स, 2 की पावर 3 मैक्सिमम है, 3 की पावर 2 मैक्सिमम है और 5 की पावर 2 मैक्सिमम है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 8 और 9 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। 25 8 जा कितना होता है? 25 8 जा आपका होता है बेटा 200, 25 8 जा होता है 200, 200 मल्टीप्लाई 9 आंसर आएगा 1800। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? 1800। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 1800, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ थी, आपको समझ में आई होगी आई होप, है ना। बहुत आराम से करना प्रैक्टिस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करिएगा फटाफट से। चलिए बेटा करिएगा नोट। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। अच्छा मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो ये हमेशा एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा रखा है। अब यहाँ अगर आपको केवल एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में एलसीएम हो जाएगा बेटा, ठीक है जी। और अगर आपको एलसीएम निकालना है इन दो नंबर का, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में एचसीएफ हो जाएगा। ये चीज याद रखिए, बहुत जरूरी है इस क्लास के अंदर, ठीक है, यह जरूरी है बेटा। चलो तो इस सवाल के अंदर देखो आपको ए भी दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है बेटा 306 और बी की वैल्यू दे रखी है बेटा 657, ठीक है। और एचसीएफ आपको इन दोनों का एचसीएफ है ना, देखा 9, एचसीएफ आपको दे रखा है 9 और आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला ये रहा बेटा, है ना। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में एचसीएफ, ठीक है जी। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में एचसीएफ कितना बेटा? 9, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा तेज नहीं जा रहा हूँ, सब कुछ सिखा चुका हूँ इसलिए, ठीक है। अब देखो 9 से कट रहा है, 9 1 9, 9 3 27, 9 थे 27, यहाँ कितना बचा 3, 9 4 36, ठीक है। तो एलसीएम जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657। टाइम ना खराब करते फटाफट से मल्टीप्लाई कर लो, 657 की 34 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 7 जा 28 कैरी गया 2, 4 5 जा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी गया 4 6 जा 26 हो जाएगा। और 3 7 जा 21 कैरी गया 2, 3 5 जा 15 2 17, 1 कैरी 3 6 19, ठीक है। इसको मतलब कर लेना यार, है ना, मैं तो कर दे रहा हूँ फटाफट से। 12 है ना, 2 2 3 3 8 है ना। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 2 2 3 3 8। प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, बोर्ड के अंदर घूमता रहता है, ठीक है ना। बहुत इजी करा रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत समय लगाया है आपका इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, फटाफट से नोट डाउन करिएगा बेटा इसे। तो अगला देखिएगा, कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। अगर हम 6 की पावर कुछ भी चढ़ाते जाएं, क्या वो कभी 0 पर एंड करेगा? ठीक है, अब ध्यान से देखना यार, एक बात बताओ, अगर किसी नंबर के लास्ट में, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है ना, मैं समझाता हूँ आपको, है ना। मान लो किसी नंबर के सामने लास्ट में 0 है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ 10, है ना, 10 है, या फिर 40 ले लेते हैं। तो यार अगर इन नंबर के लास्ट में 0 आना है तो इनका एक जो फैक्टर होगा वो 2 × 5 फैक्टर होगा ही होगा, है ना। जैसे 40 है तो 40 का मतलब क्या है आपका, 8 5 सा 40 है ना। अब 8 का मतलब 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से चेक करेंगे कि ये देखो, आप जब भी अगर यूनिट डिजिट 0 आएगा तो इसका एक फैक्टर 2 और 5 होना ही चाहिए, है ना, ये होना ही चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ ध्यान देना, ये कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि 6 की पावर n क्या कभी यूनिट डिजिट 0 ला सकती है? यूनिट डिजिट, है ना, n डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट, तो क्या लास्ट में कभी 0 ला सकती है? तो चेक कर लेते हैं। अगर हम 6 के फैक्टर्स करें, बेटा समझ में आया यार, ये चीज़ समझ में आई तुम्हें कि नहीं आई? मुझे बता दो यार, बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो उस नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 आना ज़रूरी है, मस्ट बी, बहुत आना ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब 6 की पावर n 0 कैसे आएगा? तभी आ पाएगा जब 6 के फैक्टर में 2 और 5 आएगा। चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें ध्यान से तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3, ठीक है ना, इसकी पावर n, है ना। तो यहां पर ये कभी भी 0 नहीं आएगा, ये कभी भी 0 बेटा नहीं आ सकता, बिकॉज फॉर 6 की पावर n ends with digit 0 requires factor 2 and 5, which is not a factor of 6, है ना। thereby 6 की पावर n can never ends with डिजिट 0, ठीक है ना। तो ये आपका 6 की पावर n कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये आपका इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। ये तो मेरे को समझाया केवल, ये हो गया। लेकिन अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनो, 6 की पावर n को आपको रिप्लेस करके 4 की पावर n दे देगा। इसका मुझे लिख के दिखाना, प्रैक्टिस करना खुद से, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, ये मैं आपके सामने होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ कि 4 की पावर n क्या डिजिट 0 के साथ कभी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही होगी तुम्हें, है ना। चलो, तो समझ गया, आ गया, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया करके, है ना। 1-2 नंबर में सवाल आ जाता है कभी चेक करने को। क्वेश्चन नंबर 6 फिर देन 7, फिर करते हैं एक्सरसाइज खत्म। फटाफट से नोट करिएगा बेटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा फटाफट से। कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7:6:5:4:3:2:1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स, है ना, मैंने आपको सिखाया था, कंपोजिट नंबर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स, है ना। ये आपको सिखाया था मैंने इंट्रोडक्शन में, याद करो फटाफट से। चलो, तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो बेटा, यहाँ देखो 13 है, यहाँ 13 है। अगर मैं 13 कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 7 × 11 × 1 + 1, ठीक है। तो ये हो गया 13, 7 11 जा 77, 77 1 जा 77 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 78। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ जो भी नंबर निकलेगा वो प्रोडक्ट होगा 2 इंटीजर्स का, इसमें से एक इंटीजर 1 नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ गई। इसमें से एक इंटीजर 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ जो भी नंबर आएगा वो प्रोडक्ट होगा 2 इंटीजर का, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके नीचे लिखेंगे 7 × 78
इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स which state that या फिर show that it is a composite number। ठीक है जी, यहाँ ध्यान समझ में आ गई नहीं आ गई? आप बोलेंगे हाँ जी सर ये बात समझ में हमको अच्छे से आ गई है। ठीक है, तो अगला देखिएगा ध्यान से, है ना। यहाँ पर ये देखो, ठीक है, अब यहाँ अगर ये 1 होता, ये 78 होता, तो हम देखते, चेक करते, है ना, फिर 78 को चेक करते। तो इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ ध्यान से देखिएगा सेकंड वाले में 7 6 5। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, प्लस का साइन है, तो यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं। बचा आपका 7 × 6 × 4 × 3 × 2, फिर × 1, फिर +1। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट में 7 6 = 42, 42 2 = 84, 84 × 4 3 = 12 +1, है ना। तो ये 5 हो गया। 84 12 है ना, 84 12 12 4 80 48 होता है, 4 कैरी गया, और 12 8 होता है आपका 96 96 और 4 100। ठीक है ना, 100 +1, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 1009। अगेन ये प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, है ना। फिर उसके आगे ये लिख देना विच शो दैट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसका भी आंसर यही होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये प्रूविंग जो आती है आपकी रैशनल कंपोजिट नंबर की बेटा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 1-2 नंबर में इस सवाल को पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आप बोलेंगे यस सर। ठीक है जी, कोई दिक्कत आ रही क्या? अब कोई बच्चा कंफ्यूज होगा सर कि अगर मान लो इसमें से कोई नंबर 1 होता तो कैसे चेक करते? तो हम 78 को तोड़ देते, है ना, 78 को तोड़ देते। ठीक है, तो हो गया बेटा, डन है यहाँ तक। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। फटाफट से दोस्तों बताइएगा मुझे यहाँ तक समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं आ रही है भाई? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, है ना, एक स्पोर्ट्स फील्ड होगी, उसके अराउंड में पाथ होगा। आप देखा होगा आपने, ग्राउंड्स के चारों तरफ चलने वाला जो होता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, है ना। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि थोड़ा धीमा चलता है, वो सॉरी तेज चलता है, तो तेज चलता है तो वो 12 मिनट लेगा। एट्स फॉर सेम, है ना। सपोज दैट दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन होगा बेटा, सेम डायरेक्शन और सेम टाइम, है ना, सेम डायरेक्शन। ठीक है, एट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट, सॉरी सेम पॉइंट होगा, और सेम टाइम सेम डायरेक्शन। हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान सुनना, इसको मैं ना प्रैक्टिकली समझाता हूँ पहले आपको। ठीक है जी, मैं ऊपर वाला मिटा दूँ क्या? आप बोलेंगे सर मिटा दो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं हमको, तो आप मिटा दो ना, क्यों परेशानी झेलने हो, है ना। तो मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ना यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा कंफ्यूज यहाँ होता है, कहाँ कंफ्यूज होता है कि यहाँ सर एचसीएफ निकालने या एलसीएम। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सपोज दैट ये सोनिया रवि ना होते, है ना, ये आप होते, यू होते, और ये मैं होता। ठीक है, अब मान लो मैं ग्राउंड के 18 मिनट लगाता और आप 12 मिनट में चक्कर लगाते, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ एचसीएफ निकालना एलसीएम कैसे पता लगाएंगे हम? तो मुझे बताओ, मैं जब मैं दोबारा मिलूंगा तो 18 से ज़्यादा ही तो टाइम होगा और 12 से ज़्यादा टाइम ही तो होगा। मैं ऐसा तो होगा नहीं कि 18-12 में एक चक्कर लगा रहा हूँ तो मैं पहले ही आपसे मिल जाऊंगा या आप मुझसे पहले ही मिल जाओगे। तो इस केस में एक बात बताओ, जब जो भी अगले टाइम में जब भी मिलूंगा वो 18 और 12 से बड़ा ही होगा। और याद करो, मैंने आपको बताया एलसीएम हमेशा, जिन दो नंबर का एलसीएम निकालने को बोला होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है या फिर उनमें से बड़ा वाला नंबर होता है। तो इस केस में यहाँ ध्यान लगाएंगे आप, तो एलसीएम ही तो निकलना है। लेकिन वो एक समय पे कैसे मिलेंगे, कैसे पता लगाएंगे हम? मान लो यहाँ सोनिया खड़ी है,
ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये सोनिया है और फिर यही रवि है, यही मान लो रवि है, ठीक है। तो अब रवि ने एक चक्कर लगाया, रवि ने एक चक्कर लगाया, रवि का एक चक्कर कितने मिनट में लग गया, 12 मिनट में लग गया, ठीक है। तो मान लो तब तक रवि का एक चक्कर यहाँ 12 मिनट में लग गया, तब तक सोनिया कहाँ होगी, तो सोनिया कहाँ होगी बेटा, हो सकता है सोनिया कहीं पीछे हो, ठीक है, सोनिया हो सकता है कहीं यहाँ पर हो, यहीं अटकी हो। फिर रवि ने अगला चक्कर फिर लगा लिया, तो अब रवि को 12 और 12 कितने मिनट हो गए, 24 मिनट हो गए। हो सकता है तब सोनिया जो है वो आपकी 24 मिनट में कहीं ना कहीं यहाँ पहुँची होगी, यही तो पहुँची होगी 24 मिनट में। फिर मान लो रवि ने तीसरा चक्कर पूरा कर लिया, तो रवि तीसरा चक्कर लगाने के बाद 36 मिनट में यहीं पहुँचा है। तो सोनिया भी तो देखो 18, इसने 2 चक्कर 18 में लगाए, मतलब एक चक्कर 18, तो जब दूसरा चक्कर कंप्लीट होगा तो 36 मिनट पूरे हो जाएंगे। कुछ इस तरह का लॉजिक इसमें लगेगा। तो कहने का मतलब मेरा इन अ नटशेल ये है कि इस केस में आपको हमेशा एलसीएम निकालना है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना, तो हम करते हैं। इसकी वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको लिखे भी उसी तरह से, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा, सोनिया टेक्स 18 मिनट while Ravi takes 12 minutes to complete one round of the field, ठीक है। They will meet again at same point इन, है ना, इन, उसके बाद हम करेंगे एलसीएम निकालना है। तो आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं ना, एक तो मेथड ये वाला भी होता है आपका एलसीएम निकालने का, है ना। 12 और 18 का निकालना, निकाल दो। 2 9 ज़ा 18 और जहाँ एलसीएम निकालना है ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, फिर देखो 2 3 ज़ा 6 और 9 ऐसे लिखा रहेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये आपका इनका प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम होगा, है ना। तो एलसीएम क्या होगा बेटा, 2 × 2 × 3 × 3 यानी कि 4 × 9 यानी कि 36 मिनट्स, है ना। सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट सेम पॉइंट, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने इस चीज़ को अंडरलाइन कर देना है और फिर ये भी अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है जी। बच्चे बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, आज तक आज यहीं रहने देते हैं, एक्सरसाइज खत्म होती है, फिर एक ही वीडियो में अगले एक्सरसाइज हम निपटा देंगे, देन फिर मजे से 10th की प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो धीमे धीमे हौले हौले प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छा, बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। अब मेरा टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, कोई रेफरेंस बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसके अंदर चैप्टर वाइज शीट डाली है और चैप्टर को भी टाइप में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें मैंने सारी रेफरेंस बुक कंपाइल करके उसमें शीट डाली हुई है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और फिर उसमें जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम डाल देना उस फाइल में, ठीक है, सर्च कर लेना उसको वहाँ जाके और फिर आप प्रैक्टिस उसकी कर लो, ठीक है बेटा। मोर देन इनफ है, बिलीव मी, एक बार भरोसा करके देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर भी करना दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच।